बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, एक बच्चा अपने वालिद मोहतरम के साथ गया चिड़ियाघर देखने। तो चिड़िया जब घर गया देखने तो उसके बहुत सारे जानवर दिखे और बहुत सारे जानवर उसको बहुत सारे पसंद आए। कहते अपने बाप से बोला कि हमारे लिए भी एक जानवर खरीद ले, हम घर जा करके इसके साथ खेलेंगे। उसके वालिद मोहतरम ने बताया कि देखें बाबू, बात यह है कि जानवर खरीद लेना कमाल नहीं है, इसको खिलाना भी पड़ता है। खिलाएगा कौन? बच्चे ने फौरन से जवाब दिया कि हम वो जानवर खरीद लेंगे जिस जानवर के पीछे सामने लिखा हुआ था नो फीडिंग, यानी खिलाना नहीं। अब ये बच्चे की गलती थी, और गलती इस तरह से थी कि जो बोर्ड, जो बैनर लगा हुआ था वो जायरीन की निस्बत से लगाया गया था, लेकिन ये बच्चा वो खुद जानवर की निस्बत से समझ बैठा। यानी एक बात दूसरे पहलू से लिखी गई थी, लेकिन बच्चा दूसरे पहलू से समझ बैठा। ये अक्सर लोगों की गलती हुआ करती है, और अक्सर कोताहियां और गुमराहियां सिर्फ इसी वजह से फैलती हैं। एक बात जिस पहलू में कही गई है उस पहलू से हटा करके आदमी उस बात को दूसरे पहलू में लगा करके देखना और समझना चाहता है, और फिर इस तरह से गुमराही फैल जाती है, मनफी असरात फैल जाते हैं, जिसकी वजह से गुमराहियां, बदगुमानियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हर बात एक ख़ास पहलू में कही जाती है, हर बात का एक ख़ास मफहूम हुआ करता है। अगर उस पहलू से, उस मफहूम से हटा करके बात को कहा और समझा जाए तो उस बात का मतलब कुछ से कुछ हो जाएगा। लिहाजा बात जो है वो हमेशा एक खास पहलू में कही गई है, तो उस खास पहलू में रख करके समझेंगे तभी बात का मतलब आपको सही समझ में आएगा। वरना अपने हिसाब से बात को दूसरी निस्बत से जोड़ के कहेंगे तो उस बात का मतलब आपको गलत समझ जाएंगे, और बात किसी की भी कही हुई हो आप गलत नज़रिए से, गलत निस्बत से समझने की कोशिश करेंगे तो आप गलत नतीजे पर पहुंच जाएंगे। इसलिए बात जिस निस्बत से कही हुई हो उसी निस्बत से आप बात को समझने की कोशिश